ऑलराइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका खुश आमदीद। आप सारे दोबारा से एक और नई स्ट्रीम में आ रहे हैं और इसमें हम लोग लेटेस्ट जो हेडलाइंस रिगार्डिंग यूनाइटेड है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। सो 19 अगस्त को ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी आउट ऑफ नो वेयर। यूनाइटेड ऑब्वियसली काफ़ी देर से एक थर्ड मिडफील्डर हमें पता था कि यूनाइटेड हंट कर रही है, एक और मिडफील्डर यूनाइटेड लाएगी। कैरिक ने भी अपनी जो लास्ट हमारा फ्रेंडली था एसी मिलान के अगेंस्ट, उसके बाद पोस्ट मैच इंटरव्यूज़ में उसने ये हिंट्स दी थी कि भाई यूनाइटेड जो है वो देख रही है मिडफील्डर्स को, एक और हम लोग लाएंगे और न्यू रिक्रूटमेंट्स उसने कहा था कि भाई एक्सपेक्ट करो। तो उसके बाद ही जो है वो यूनाइटेड ने जो है वो एक और साइनिंग अनाउंस किया, वो कार्लोस बलेबा की। तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। इट इज़ रिपोर्टेड कि भाई अराउंड 60 मिलियन प्लस 5 मिलियन इन एड ऑन्स ये ऑफ़र हो रही है। और याद रखिए वही बलेबा है जिसको ब्राइटन पिछले साल तक उसके लिए 120 मिलियन, 130 मिलियन, 140 मिलियन तक ये मांग रहे थे उस वक्त, पिछले साल तक। अब इसकी कीमत जो है वो सिर्फ 60 मिलियन में, 65 मिलियन में उसकी डील एग्री हो गई है। कह रहे कि पर्सनल टर्म्स एग्री हो गई हुई हैं और ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड ने पर्सनल टर्म्स तकरीबन जून से एग्री कर ली थी, लेकिन यूनाइटेड अल्टरनेटिव्स देख रही थी। उसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे कि इन रिगार्ड्स टू एडरसन डील कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई एडरसन का जो है वो डील जो है वो यूनाइटेड ने वो की थी और उसके अब वो आ रहे हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो एडरसन का तो ये कहना है कि भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी तरफ से सब कुछ सही था, वर्ल्ड कप में भी सही था। और ये बात है, आई डोंट थिंक कि मेडिकल का कोई इशू था। मैंने जब ये पहले भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, सो आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई हाँ, मे बी यूनाइटेड शायद ये देख रही है कि यार इसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और हम लोग 45 मिलियन उसके लिए हम डील कर रहे हैं, 45 मिलियन और एड ऑन्स करके तकरीबन 50 मिलियन तक ये डील जा रही थी। सो मे बी दैट वाज द रीज़न, क्योंकि ये ब्राज़ील के वर्ल्ड कप स्क्वाड में था यार। अगर ब्राज़ील ने इसको वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए बुलाया था और इंजर्ड था तो उसको बुलाती ना। ब्राज़ील के पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस थी, ब्राज़ील उनको अपनी मिडफील्ड में ला सकते थे। मुझे उस वक्त ही लग रहा था, खटक रही थी बात कि ये सच नहीं है, यूनाइटेड ये बहाना यूज़ कर रही है। आई थिंक यूनाइटेड फील लाइक दे आर गेटिंग चीटेड, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और यही बात सच आ रही है। कुछ लोग अभी अभी मेरे पास सामने वो नहीं है रिपोर्ट्स, लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसके एजेंट्स की फ़ी बहुत ज़्यादा थी और यूनाइटेड ने कहा कि भाई अगर हम लोग 40-45 मिलियन में हम लोग एक प्लेयर ये साइन कर रहे हैं तो हमें 35 मिलियन यूरी टिलीमेंस मिल रहा है, जो कि उतनी ही कीमत है उसकी, और प्रीमियर लीग प्रूवन। ठीक है, तो इसकी वजह से यूनाइटेड जो है ना वो कह लो कि एक तरह से डिसहार्ट होके इसके पीछे से निकल गई, वरना एडरसन वॉज देयर इंजन। दे वर सपोज टू साइन हिम बिकॉज दे सॉ हिम एज द मिडफील्ड इंजन। और यही बात है, यही मैं करना चाह रहा था कि यूनाइटेड को एक रनर चाहिए जो कि ग्राउंड कवर कर सके, और वो टोनाली था। मेरी नज़र में बेस्ट यूनाइटेड के लिए ऑप्शन थी टोनाली, लेकिन यूनाइटेड हैव नाउ गॉट बालेबा। और अब मैं थोड़ी सी ना आपको उसका कंपैरिजन दिखाऊं कि हाउ डज ही फेयर विद अदर डिफेंसिव मिडफील्डर्स या अदर कह लो बॉल विनिंग मिडफील्डर्स जो कि हैं, जो कि इवन के यूनाइटेड ने भी साइन किया। फॉर एग्जांपल इसका सबसे पहला कंपैरिजन है विद एंजो फर्नांडिस। वंस अगेन फुट मॉब से मैंने ये निकाला है और उनके कंपैरिजंस है, मोबाइल ऐप में आप इनको कंपेयर कर सकते हो प्लेयर्स को। सो हेयर इज़ अगेंस्ट एंजो फर्नांडिस का 2025-26 वाला सीज़न, ये पिछला ही जो गुजरा है। हम लोग देख सकते हैं मिनट्स उसने ज़्यादा खेले हैं। सो गोल्स हम लोग देख सकते हैं एंजो फर्नांडिस के ज़्यादा, असिस्ट भी उसके ज़्यादा, क्योंकि एंजो फर्नांडिस जो है वो नंबर 6 नहीं है, वो नंबर 8 है। लेकिन कंपैरिजन के लिए मैंने किया कि स्टैंडर्ड्स क्या है जो यूनाइटेड को करना चाहिए और क्यों यूनाइटेड बल्लेबाज साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग शूटिंग में उसका देख हम सकते हैं। ओहो, ठीक है, ये चीज़ है, ही इज़ रियली गुड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अगर देखें हिम अगेंस्ट यूरी टिलीमेंस जो यूनाइटेड ने साइन किया है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड एसटी यूरी टिलीमेंस की ज़्यादा है, चांसेस क्रिएशन भी उसकी ज़्यादा है। सो हम लोग शूटिंग भी देख लेते हैं, हम लोग पासिंग देख सकते हैं, सिर्फ सक्सेसफुल पासिंग की उसकी परसेंटेज उसकी ज़्यादा है, लेकिन उसके पासेस ज़्यादा खिलाए हैं टिलीमेंस ने। पोजेशन में हम लोग देख सकते हैं एरियल ड्यूज वो ज़्यादा विन कर रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि उसकी हाइट बड़ी है। इंटरसेप्शंस इसकी ज़्यादा है, रिकवरीज, अच्छा ये रिकवरीज याद रखना,
और उसकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस में ही इज़ मॉगिंग आई मीन एक तरह से टिलीबेस को हर तरह से ये उसमें डिस्टेंस कवर्ड भी उसका ज़्यादा है, 198 किलोमीटर्स वो भागा है, वो सिर्फ 80 किलोमीटर्स। रनिंग उसकी हम देखें कि तो 44.6 किलोमीटर्स है। टॉप स्पीड उसकी हम देखें 34.3 किलोमीटर्स पर आवर तक उसकी रिकॉर्ड हुई है। नंबर ऑफ स्प्रिंट्स 279। ये चीज़ जो है ना फिजिकल परफॉर्मेंस आपने अपने ज़रा ना याद रखनी है। इसी तरह आंद्रे सेंटोस के साथ ऑब्वियसली दोनों 22 ईयर्स ओल्ड हैं, हाइट सेम है, ट्रांसफ़र वैल्यू भी चलो एक जैसी ही है। वंस अगेन हम लोग देख सकते हैं वो मैचेस ज़्यादा खेले, नंबर ऑफ मिनट्स भी उसके ज़्यादा है, चांसेस क्रिएशन उसके 9 है, उसकी सिर्फ 8 है। शूटिंग में हम लोग देख सकते हैं वंस अगेन, पासिंग हम लोग देख सकते हैं एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स उसकी ज़्यादा परसेंटेज है, 34 उसने खिलाई हैं, 9 चांसेस उसने क्रिएट किए हैं। पोजेशन के अंदर टचेस उसके ज़्यादा, एरियल ड्यूल्स उसने ज़्यादा विन किए हैं, सक्सेसफुल ड्रिबलिंग उसकी ज़्यादा है, और उसके अलावा वंस अगेन रिकवरीज इसकी ज़्यादा हैं। पोजेशन वन इन फाइनल 12 टाइम्स उसकी ज़्यादा है, क्लियरेंसेस 32 हैं उसकी। वंस अगेन यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्प्रिंट्स उसके कितने ज़्यादा हैं, स्प्रिंटिंग उसने कितने किलोमीटर्स की है, रनिंग उसकी कितने किलोमीटर ज़्यादा है, डिस्टेंस उसने ज़्यादा कवर किया और टॉप स्पीड भी इसकी ज़्यादा है। वंस अगेन एलेक्स स्कॉट, एक और डिफेंसिव मिडफील्डर या मिडफील्ड जो यूनाइटेड के साथ लिंक रहा है, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। इसमें फिर हम देख सकते हैं कि सारी चीज़ों में ज़्यादा आगे निकल रहा है, सिर्फ डिफेंडिंग में और फिजिकल में वंस अगेन बलेबा बेहतर है। सिर्फ एक प्लेयर है सैंडो टोनाली है, और ये मेरी नज़र में यूनाइटेड को इसको ही साइन करना चाहिए, लेकिन इट्स फाइन क्योंकि एक्सपेंसिव था, सब कुछ सही है, समझ आ गई। नाउ वी हैव गॉट आवर प्लेयर, सो लेट्स पुट आवर होप्स इन बलेबा। हमें बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पासिंग में कुछ चीज़ें बेहतर हैं, पोजेशन में ऑब्वियसली टोनाली बहुत ज़बरदस्त है, डिफेंडिंग में रिकवरीज उसकी देख लो भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नो नॉट गोइंग टू लाई, मेरी नज़र में टोनाली ही ऑप्शन थी। सिर्फ एक टोनाली एक ऐसा मिडफील्डर मुझे देखा है जो कि इसको जो है ना बीट करता है। अगर हम नीचे मूव करेंगे, लेट्स गो फॉर डेक्लन राइस। यू कैन सी वंस अगेन नंबर्स वगैरह उसके हर चीज़ में अच्छा है, डिफेंडिंग में अच्छा है, लेकिन फिजिकल परफॉर्मेंस में बल्लेबाज को बीट कर रहा है। इवन कैसमीरो जो हमारे साथ पिछले सीज़न तक खेल रहा था, उसका भी हम लोगों ने मैंने ये कंपैरिजन निकाला है 25-26 वाले सीज़न के। तो वंस अगेन वो सॉरी कैसमीरो हर चीज़ से बेहतर है, डिफेंडिंग में भी उससे बेहतर है, लेकिन फिजिकल परफॉर्मेंस में आई थिंक यूनाइटेड टोटली इसको साइन कर रही है सिर्फ इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, और जो कि यूनाइटेड को चाहिए। आई डोंट सी केबुमियानी डूइंग दिस, आई डोंट सी आंद्रे सेंटोस डूइंग दिस। तो टोनाली ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन थी, लेकिन कार्लोस बलेबा है, सो लेट्स पुट आवर होप्स ऑन 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 हिम। तो ये कंप्लीशन है चेस्टरमैन यूनाइटेड ने। अगर आप लोग इसको जाके देखना चाहते तो पूरे उसने 1.25 घंटे की कंप्लीशन लगाई है, और आप बार बार इसमें देखो कि भाई उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ही इज़ रियली गुड डिफेंसिव मिडफील्डर है, लेफ्ट फुटेड है, और स्प्रिंट्स उसके वाकई ही अच्छे हैं। यूनाइटेड को एक कह लो कि बुलडॉग चाहिए था मिडफील्ड के अंदर, जो फटाफट प्रेस करे, अगर बॉल लूज करते हो उसको फटाफट रिकवर करे, और वो कार्लोस बलेबा के अंदर है। सो अब हम लोग मूव करेंगे जो अभी करंट कह लिया जाए कि रूमर्स जो चल रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एडरसन की भी डिस्कशन हो गई है। सईद अल मल्ला जो कि बड़ा हेविली लिंक्ड था डॉर्टमुंड के साथ, लेकिन डॉर्टमुंड के साथ क्लोन की कोई डील नहीं हो सकी, इन्होंने 50-55 मिलियन की बिड की थी, लेकिन सईद अल मल्ला लगता तो ऐसे ही कि भाई ये क्लोन में ही रुक रहा है, उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और उसको उन्होंने नंबर 10 की उन्होंने शर्ट भी इसको पकड़ा दी है। सो गुड फॉर हिम, ओके अगर रुकना चाहता है। Alexei Petrakov, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स कमिंग आउट ऑफ रशिया, उसकी कहते हैं गैलाटासराय के साथ डील हो गई है 25 मिलियन में। ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर, आप लोग इसकी यूट्यूब पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह उसकी देख रहे थे, कंपाइलेशंस जो भी होता है। ट्रॉय पैरेट मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि रियल बेटिस जा रहा है। आई वॉज होपिंग कि कोई और बड़ा क्लब इसको साइन करेगा, मतलब कि ये नहीं था कि मुझे 4th 5th 6th पोजीशन जो टीम है ला लीगा की उधर जाएगा, और 20 मिलियन में सिर्फ, दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ गुड डील। अगर रियल बेटिस को 20 मिलियन के अंदर 20+ गोल मारने वाला प्लेयर इसको मिल रहा है, तो गुड फॉर हिम, गुड फॉर देम। और सवीनियो का आ रहा है कि भाई अराउंड 116 मिलियन, मुझे नहीं समझ आ रही कि 116 मिलियन किस लिए टॉटनहम इसके लिए पे कर रही है। कोई इसके नंबर्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं है, क्यों पे कर रहे हैं, और टॉटनहम के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है, आई डोंट गेट इट। सो वंस अगेन कहा जा रहा है कि 75 मिलियन प्लस 10 मिलियन इज एन एड ऑन 85 मिलियन, और 5 ये भी है 90 मिलियन में। 90 मिलियन में सवीनियो को साइन करना जिसके रेडिकुलसली कोई नंबर्स नहीं है,
हम लोग यहाँ पे सर्च भी उसको कर लेते हैं, सवीनियो को। अगर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा हम करें, सवीनियो, कहाँ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, सवीनियो, ये रहा। कोई इतने खास उसके नंबर्स नहीं हैं। इस सीज़न कितने गेम्स खेला है? 24 मैचेस खेला, 7 उसने स्टार्ट किए हैं, गोल 1 असिस्ट है, और इसके लिए 90 मिलियन। आई डोंट नो टॉटनम क्यों ये पे कर रही है। गुड फॉर सिटी। अच्छा, अल हिलाल और ये करीम बेंजेमा का ड्रामा, ये 2-3 दिनों से बड़ा हाईलाइट हो रहा था कि भाई करीम बेंजेमा जाना चाह रहा है और अल हिलाल जो है वो उसको रोक रही है। वो हर तरह से कोशिश कर रही है कि इसको रोके, क्योंकि पिछले साल ये ट्रांसफ़र करके आया था, आई थिंक अल अली में था, या पता नहीं अल इत्तेहाद में था, किसी मतलब कि एक और बड़ी टीम में था। वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अल हिलाल हिलाल आए थे। कभी मैंने जो है वो जाके मैंने चाहे इनकी लीग जीतनी और सारा कुछ, वो अल नसर जीत गई। तो अब ये अल हिलाल से भी निकलना चाह रहा है। इसके थे कि ये किसी और क्लब में मूव करना चाह रहा था, लेकिन वो मूव नहीं होने दे रहे इसको अल हिलाल वाले ना, क्योंकि अल हिलाल वाले जो हैं ये सऊदी जो PIF है उनका फंड है पूरा, उसके अंदर वो इन्वेस्टेड हैं वो सारे ना। तो उनके लिए बड़ी फाइनेंशियली एक बैकलैश हो सकता है। और अब सुनने में आ रहा है कि बेंजेमा कहीं भी नहीं जा रहा, बेंजेमा कह रहा है मैं अल हिलाल रुकूंगा। सो ये कोई ड्रामा चल रहा है इनका, कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है। उसके अलावा कुछ हम रूमर्स को हम लोग देख लेते हैं कि टैप्सोबा यूनाइटेड के साथ लिंक हो रहा है, क्योंकि आई थिंक कि यूनाइटेड बलेबा की साइनिंग करने के बाद दे शुड स्टिल गो फॉर अ सेंटर बैक एंड अ लेफ्ट बैक। और मेरी नज़र में सेंटर बैक यूनाइटेड के लिए जो है वो एक ही है, एंड वो मेरी नज़र में है, वो इज़ द वन, दिस वन, हार्वर्ड बैलेस। मेरी नज़र में हार्वर्ड बैलेस के अलावा यूनाइटेड अगर किसी को पोच करने की कोशिश करते हैं तो बेवकूफ़ी है। हार्वर्ड बैलेस मैंने अपनी पिछली उसके अंदर स्ट्रीम के अंदर ही मैंने डिस्कस किया कि हार्वर्ड बैलेस से बेहतर इनको प्लेयर नहीं कहीं भी मिलेगा, ये चाहे जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। इससे बेहतर इनको प्लेयर नहीं मिलता। और लेफ़्ट बैक वंस अगेन मेरी नज़र में जो है वो डेविड राउम है। मैंने आई थिंक पोस्ट भी किया हुआ है उसके बारे में। हाँ, वीरमैन की साइनिंग बहुत अच्छी है, जॉई वीरमैन बहुत अच्छी साइनिंग है, बहुत अच्छा सेंटर बैक, वो सेंटर मिडफील्डर है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ उसके, आई वाज सरप्राइज्ड कि इसको कोई भी जो है वो चेज़ नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम लोग अगर उसके स्टैट्स हम लोग देखें एरेडिवीज़े में, कहाँ गए, अच्छे तो इसी सीज़न का आ रहा है एरेडिवीज़े में। ओहो, यहाँ से आएंगे सीज़न, सीज़न में हम लोग देख लेते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस, 41 मैचेस वो खेला है, 8 गोल्स और 15 असिस्ट है। सो ही इज़ एन असिस्ट मेकिंग, प्रोवाइडिंग असिस्ट मशीन। यहाँ पे देखो डबल फिगर्स में उसके हमेशा असिस्ट रहे हैं, और अच्छी साइनिंग है। आई रियली लव दैट कि ये लिटल स्कूप जो था उनकी तरफ से, डॉर्टमुंड की तरफ से। इधर मैंने बात की हुई है यार हार्वर्ड बैलेस के ऊपर, ये डेविड रॉम, लेफ्ट बैक। आई थिंक यूनाइटेड को डेविड रॉम साइन करना चाहिए। यॉर्क सैलिनास जो है वो यूनाइटेड नहीं आ रहा भाई मेरे, वो बार्सिलोना जाना चाहता है, वो स्पेन में ही रुकना चाहता है। यूनाइटेड अगर उसको साइन करते तो वो कहा हाँ। और अभी रिसेंटली जो है वो रूमर्स ये भी आ रहे थे कि यूनाइटेड जो है वो एलिहांड्रो बाल्डे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। और ये कहा जा रहा था कल, ये सारे बड़े हाईली रेटेड ये रूमर्स चल रहे थे कि यूनाइटेड जो है वो उसकी डील डन करने के बाद उधर जाएगी। और बाकी एजरी कौनसा उधर मूव कर गया, बवादी उधर जा रहा है सिटी के साथ। इधर ये कुछ डन डील्स आ रहे हैं, डाइको मोरेरा बड़ी डील है जो 45 मिलियन में उधर चला गया है। टिजानी रेंडर्स जो है वो उधर चला गया है, सऊदी चला गया 61 मिलियन में। सिद्दीकी शरीफ की साइनिंग उन्होंने कंप्लीट कर लिया। रॉड्रिगो मोरा रोमा की तरफ से बहुत अच्छी साइनिंग है। जायन सुजुकी PSG इसकी डील नहीं हो सकी तो ये एस्टन भी आ गया, गुड साइनिंग फॉर देम। रॉड्री बिग साइनिंग, बार्सिलोना ने 60 मिलियन में इसकी कंप्लीट कर ली है। और जियानिस कॉन्स्टेनिलस, ये वंस अगेन डॉर्टमुंड की तरफ से बहुत अच्छी साइनिंग है। सो ये टोटल मेरा व्यू है, बलेबा अच्छी साइनिंग, हमें उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए, हमें उसको टाइम देना चाहिए। आई थिंक ही विल प्रूव टू बी अ गुड साइनिंग। उसके अलावा यूनाइटेड को अगर सेंटर बैक चाहिए तो टायलर हार्वर्ड बैलेस है, किसी और को ना साइन करो भाई मेरे। और लेफ्ट बैक है तो डेविड रॉम है, डेविड रॉम ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक है।
आपको उसको ज़्यादा ट्रेन करने की, ज़्यादा उसके ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज़ ऑलरेडी अ रेडीमेड प्लेयर। सो वो एक तरह से प्लग एंड प्ले वाला उसका हिसाब किताब है। उसको छोड़ दो उसके अंदर, ग्राउंड्स के अंदर, उसको ऑब्वियसली अपने टेक्टिक्स वगैरह का बता दो और वो आपके पास रेडीमेड प्लेयर है। सो दैट्स इट, ये मेरी थॉट्स हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन। ये मेरा एक्स पे अकाउंट है। मुझे इस पे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।